क्लास 11th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में केमिस्ट्री का पेपर हम कंप्लीट करेंगे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक आप बने रहें। तो बिना किसी देरी के पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। तो ये आपका पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। तो ये पहला है, अणुओं की संख्या सर्वाधिक है, तो इसका आएगा 2 ग्राम हाइड्रोजन में। दूसरा है, निम्नलिखित में से मात्रक रहित राशि है, कौन सी राशि है? मोल अंश। स्क्रीनशॉट लीजिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये आपका तीसरा चौथा है, समस्थानिक में संख्या समान होती है, तो किन की संख्या समान होती है इसमें? प्रोटॉन की। अगला है, ऐसे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन क्रमशः 4f कक्षकों में भरे पड़े होते हैं तो क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर आएगा लेंथेनॉइड। करें कंप्लीट यहाँ से। अब ये यहाँ से आपका पांचवा और छठा प्रश्न है, परमाणु क्रमांक 9, 17, 35, 53 और 85 वाले सभी तत्व हैं, तो इसका आंसर आएगा आपका हेलोजन। रेखीय अणु होते हैं तो क्या होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। सर्वाधिक सहसंयोजी गुण, तो किसका आएगा आपका? ये वाला। करें कंप्लीट। अगले प्रश्न को हम पढ़ेंगे, इसमें रिक्त स्थान है आपके, तो एक कॉपी और बुक रखें साथ में, क्योंकि रिक्त स्थान कुछ लिखूंगी और कुछ बोलूंगी जो आपको नोट करने हैं। तो ये यहाँ पे आपके रिक्त स्थान है। पहला है, 18 मिली जल में मोलों की संख्या डेडेस होगी, तो कितनी? 1। दूसरा है, एक कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन होते हैं 2। तीसरा है, P माइनस P अतिव्यापन से बंध बनता है, तो इसका आएगा आपका सिग्मा पाई बंध। चौथा है, CH4 में रासायनिक आबंध, तो इसका आंसर आएगा सहसंयोजी। तो यहाँ पे लिख रही हूँ। अगला है, आवर्त सारणी में धातु डेडेस की ओर स्थित होती है, तो बाईं ओर। नोट कर ले, कॉपी में बाईं ओर लिखा है मैंने। छठा है, PF5 अणु की आकृति डेडेस है, तो कैसी आकृति होती है? त्रिभुजी द्विपिरामिड। त्रिभुजी और द्विपिरामिड। नोट कर ले कॉपी में, त्रिभुजी और द्विपिरामिड। जो आपका यहाँ पे अंतिम है, डेडेस को रासायनिक विज्ञान का पिता कहा जाता है, तो किसको? लेओजियो को। लेओजियर। नोट कर लीजिए, लेओजियर। स्क्रीनशॉट ले जल्दी से। फिर हमारी जोड़ियां हैं, उनको भी हमें पढ़ना है, तो जल्दी करें थोड़ा सा, बड़े जोड़ियों की तरफ। तो ये यहाँ पे आपकी जोड़ियां हैं। पहली जोड़ी है आपकी उत्कृष्ट गैस, तो इसका आएगा नियोन, पहली जोड़ी। दूसरा है, हीरे की संरचना, त्रिविमी जालक आएगा। तीसरा है हेलोजन, तो हेलोजन का आएगा आपका गैस है। चौथी है CH4, तो CH4 का आएगा sp3। पांचवा क्षारीय मृदा धातु, तो इसकी जोड़ी रहेगी आपकी कैल्शियम, पांचवी जोड़ी कैल्शियम। छठी है क्षार धातु, तो इसकी जोड़ी रहेगी पोटेशियम, ये पांचवी, ये छठी है। और सातवीं जोड़ी रहेगी आपकी द्रव्य है, ये वाली। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए।
अगले प्रश्न में आपके एक वाक्य में उत्तर हैं, तो इनको पढ़ लेते हैं। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। तो ये आपके एक वाक्य में उत्तर हैं, तो बुक पेन साथ में रखे होंगे आपने। आधे प्रश्न के आंसर लिखूंगी और बोलूंगी, आप नोट करिएगा। पहला है 500 में कितने सार्थक अंक हैं, तो 3। यहाँ ऊपर लिख रही हूँ 3। दूसरा है शुद्ध जल की मोलरता कितनी है, तो 55.6। तीसरी है अनिश्चितता सिद्धांत में क्या अनिश्चित होता है, सूक्ष्म कण की स्थिति। नोट कर लीजिए बुक में। सूक्ष्म कण लिखा है, ये सूक्ष्म कण, यहाँ पे मात्रा नहीं है। सूक्ष्म कण की स्थिति बोल रही हूँ, नोट कर लीजिए सूक्ष्म कण की स्थिति। चौथे का आंसर रहेगा आपका 2। पांचवे का रहेगा आपका मान कम होगा। इसका क्या आएगा आपका मान कम होगा। छठे का आंसर बोल रही हूँ, लिख लीजिए, काफी बड़ा है, मैं यहाँ पे इतनी जगह नहीं है कि मैं लिख सकूँ, तो नोट कीजिए छठे का आंसर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। फिर से नोट कर लीजिए, बोल रही हूँ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। नोट किया होगा आपने। सातवें का आंसर आपको करना है। अब हमारे प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो ये आपका यहाँ पे 5वां प्रश्न है, गुणित अनुपात का नियम। मेथेन के दहन में मेथेन की सीमांत अभिकर्मक क्यों मानते हैं, और यौगिक के मूलानुपाती सूत्र की परिभाषा। ये आपका यहाँ से 8वां है, परमाणु क्रमांक की परिभाषा। क्वांटम संख्या को परिभाषित कीजिए। लिया होगा स्क्रीनशॉट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये आपका 12वां प्रश्न है यहाँ से। अब ये यहाँ से आपका 14वां, 15वां और 16वां प्रश्न। 3-3 नंबर के क्वेश्चन हैं आपके, तो अच्छे से कंप्लीट कर लेना है आपको। और ये यहाँ से आपका 17वां और 18वां प्रश्न है। 4-4 नंबर के हैं, और ये आपका 19वां प्रश्न है। सारे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट लिया होगा आपने, तो कंप्लीट अच्छे से कर लें।